वाला हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमको एक डायग्राम दिया गया है, फिगर नंबर 28, ठीक है ना। और हमसे ये बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड एंड ए बी सी। इसी में इस फिगर में एक्स वाई जेड किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल्स को। कहाँ कहाँ है देखिए, दिस इज एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड और ए बी सी, ए बी और ये सी, इनकी वैल्यूज हमको निकालनी है, ठीक है। तो आप लोग अगर बुक के सॉल्यूशन को देखेंगे तो डर जाएंगे, है ना, कि किसको पहले निकालना है, किसको बाद में निकालना है, क्या निकालना है, कैसे निकालना है। तो उसको मत देखिए ना। अभी तक आप लोग जो कॉन्सेप्ट सीख के आए हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, अल्टरनेट एंगल्स के, को इंटीरियर एंगल्स के, ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। और अभी अभी हम इससे पहले एक थ्योरम डिस्कस कर रहे थे। जस्ट इस क्वेश्चन के पहले एक थ्योरम डिस्कस कर रहे थे कि एक लाइन के पैरेलल अगर हम बहुत सारी लाइनें खींच दें तो वो बहुत सारी लाइनें आपस में क्या हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन और ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर। ये याद रहेगा। वही कंडीशन यहाँ भी हम लगाएंगे। जितनी चीज़ें हम अभी तक पढ़ के आ रहे हैं सब लगाते हैं और सब एक तरफ से निकाल लेते हैं। देखिए कैसे कैसे निकालते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस ना ज्योमेट्री के आप बिना सॉल्यूशन देखे ही बनाया करिए, तब तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? बोलिए बोलिए, समझ आ रहा है ना। अदरवाइज आप गाइड देखेंगे, बुक देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, उसी में खोए रह जाएंगे और उसी को रटने में आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला चीज़ देखिए, अभी जो थ्योरम हमने डिस्कस किया वो कहाँ लगेगा। सपोज ये एक लाइन है, इस लाइन के पैरेलल मैंने इसको बनाया और इसी लाइन के पैरेलल मैंने इसको बनाया, तो ये तीनों लाइन आपस में क्या हो गई? पहला थ्योरम लग गया। दूसरी चीज, ये एक लाइन है, ध्यान से देखिए, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन पैरेलल दिख रही है आपको, और इसने सभी तीनों पैरेलल लाइन को काटा, तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्सल। नाम बोलिए, क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्सल किसको कहते हैं? जो दो से ज्यादा लाइन को काटे, चाहे वो पैरेलल हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिक लेक्चर में कि पैरेलल लाइन हो या ना हो, अगर दो या दो से ज़्यादा लाइन को एक लाइन काटती है तो उसको क्या माना जाएगा? ट्रांसवर्सल माना जाएगा, ठीक है। सो ये तो तीन लाइनें हैं और पैरेलल भी दिख रही हैं और ये तीनों को काट रहा है, इसलिए ये ट्रांसवर्सल है। ये भी काट रहा है तीनों को, इसलिए ये भी क्या है? तो ये एक ट्रांसवर्सल, ये एक ट्रांसवर्सल, दो ट्रांसवर्सल हो गए और ये तीन लाइनें पैरेलल हो गई आपस में, ठीक है। अब हमको एक्स वाई जेड निकालना है और बाकी चीज़ें भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ तक हो गया भाई? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं इसको बनाना ना। देखिए कहाँ से बनाएं पहले चीज़ें समझते हैं ना, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, ध्यान से देखिएगा ना। अभी मैं बोल रहा हूँ कि तीनों लाइनें क्या हैं और ये क्या है? ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल, एंगल y को देखो और एंगल 110 को देखो, ये क्या कहलाएंगी? कहलाएंगे कि नहीं? अगर आपको प्रॉब्लम है तो हम छोटा छोटा ऐसे बनाते चलते हैं ना। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये है ट्रांसवर्सल। ये एंगल बना 110, दिखा? मैं ये लाइन और ये लाइन बना रहा हूँ, दो लाइनें हो गई पैरेलल, दिख रही है ना? दिखा पैरेलल? और मैं ये वाली लाइन खींच रहा हूँ ऐसे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगी? करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसलिए अगर ये 110 है तो y भी कितना होगा? करस्पॉन्डिंग तो पहचान ले रहे हो ना। अगर नहीं पहचान पा रहे हो तो इसके पीछे का लेक्चर आपको देखना है, ठीक है ना, बेसिक लेक्चर्स। ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम लोग y कितना लिख दें? यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्रॉम फिगर, डायरेक्ट लिखे ना, y इज इक्वल टू कितना डिग्री? 10 डिग्री। और कारण क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। समझ आ जाएगा आपको क्यों है करस्पॉन्डिंग, कैसे ले लिए, क्योंकि दिस इज ट्रांसवर्सल। अब इसका नाम नहीं है इसलिए मैं इसका नाम नहीं लिख रहा, नहीं तो मैं आपको बोलता कि दिस इज टू पैरेलल लाइन, दिस इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर दिस टू एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाम नहीं है तो हम भी डायरेक्ट शॉर्टकट में बात कर रहे हैं। ये हो गया पहली चीज। अच्छा, अब इसको देखिए, ये क्या है? एक सीधी लाइन है। इस सीधी लाइन में सिर्फ यहां से देखिएगा, ये वाली लाइन गई, ध्यान से देखिएगा ना, मैं आपको क्या दिखा रहा हूं। ये वाली लाइन मैं आपको बना रहा हूं, ये बनी।
और यहाँ से एक लाइन ऐसे आगे बढ़ी है, ये वाला एंगल कितना है x और ये वाला एंगल कितना है y। ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से एक ही लाइन गई है, तो ये पूरा एंगल कितने का 180। क्यों? लीनियर। ये दो ही एंगल है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर एंगल। और लीनियर पेयर एंगलों का सम कितना होता है 180। इन दोनों में से एक तो पता है हमको, तो इन दोनों का सम 180। एक पता है, एक निकल जाएगा कि नहीं? निकलेगा ना। तो फ्रॉम फिगर हम क्या बोल सकते हैं? x प्लस वाई कितना 180। कारण क्या? लीनियर पेयर एंगल। शॉर्टकट में लिखें, समझ आएगा। अच्छा, y तो हमने निकाल लिया था कितना 110, तो x कितना आएगा? 180 में से 110 माइनस कर देते हैं, कितना आ गया 70 डिग्री। तो x भी निकल गया हमारा, यहाँ पर मैं वैल्यू लिखते चल रहा हूँ। x आ गया हमारा 70, y हमने बना लिया 110। अच्छा, इसका आंसर कहीं पर तो हमको लिखना पड़ेगा लास्ट में, तो मैं आंसर इधर साइड में बनाते चल रहा हूँ ना। सबसे पहले हमने क्या निकाला? y कितना आया था 110। अभी हमने x निकाला कितना 70। अब हमारा टारगेट क्या निकालना है? ये x y z निकाला, तो फिर आते हैं ABC पर ना। z देखो कहाँ पर है, दिस इज z। किसी के साथ मैच करता है? कोई थ्योरम कहीं लगाई जा सकती है क्या? कौन सा अल्टरनेट? ये और ये अल्टरनेट, ये और ये और बोलिए x और z। क्या आप ये और ये नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। कितना होगा बोलिए। हाँ, यहां से z और x क्या दिख रहे हैं? These two lines are parallel lines and this is one transversal। एक ही ट्रांसवर्सल है, इसलिए z और x आपस में कैसे एंगल होंगे? करस्पॉन्डिंग। तो जितना x का वैल्यू उतना ही z का वैल्यू। तो सिमिलरली यहां पर हम लिख लेते हैं z इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 70। रीजन क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हो गया, तो ये भी मिल गया, z भी। z कितने का आया? 70 डिग्री का आ गया। ठीक है, बोलो समझ आया कि नहीं आया? आ गया ना। अच्छा, ये और ये क्यों नहीं? आप कहोगे अल्टरनेट भी तो लग रहा था, तो ये और ये क्यों नहीं? ये बीच वाली लाइन नहीं देखिएगा ना, मैं आपको अभी समझा देता हूं कि ये और ये क्यों नहीं। ये एक लाइन हमने बनाई, ये वाली ना, ये, और दूसरी लाइन में ये वाली बना रहा हूं, ये, और ये एक ट्रांसवर्सल बना रहा हूं। समझ आया ना? ये वाली लाइन ये है, ये लास्ट वाली लाइन है, बीच का मत बनाओ। ये समझ आया? एंगल Z देखो कहाँ है, यहाँ, और 110 कहाँ है, यहाँ। बोलिए, करस्पॉन्डिंग है क्या? अल्टरनेट है क्या? नहीं है, ये बाहर है, ये अंदर है। इसको कहाँ होना चाहिए था? यहाँ। समझ आया? ये और ये अल्टरनेट होते, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर होगी। ये 110 है, तभी तो ये 70 है। 70 आया ना? नहीं समझे? 70 आया ये। तो ये कितने का होगा ये वाला? अरे भैया, ये स्ट्रेट लाइन, ये एंगल प्लस ये एंगल 180, एक 70 का है, तो ये कितने का 110। ये देखो 110 हो गए अल्टरनेट एंगल्स। ये अल्टरनेट एंगल्स है, वो बाहर वाला है, ये अंदर वाला, ये नहीं है आपस में। ठीक है, बदमाशी नहीं। इधर देखो ध्यान से। ये समझ आया? हो गया। हाँ, तीनों तो हमने निकाल लिया। अब आते हैं थोड़ा सा ABC की तरफ चलते हैं ना। ABC देखिए कैसे बनाएंगे। इसको मिटा दूं मैं, ये खाली हेल्पिंग फिगर्स है हमारे लिए। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पर ABC भी लिख लेते हैं। एक सेट तो हमारा ये आ गया आंसर का। अगला सेट ABC, दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट ABC लेते हैं। चलो इधर देखो आप ध्यान से, आप कैसे बनाएंगे। देखो तो कुछ मिला? कोई कनेक्शन दिखा कहीं कहीं? C और 110। क्यों? C और 110 में क्या कनेक्शन दिख गया?
कुछ नहीं। हाँ, ए और 65, वेरी गुड। क्या दिखा? घबराइए नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए ना, ध्यान से देखिएगा। ये वाली लाइन खींचूं मैं, ये वाली लाइन खींचूं मैं, लास्ट वाली ना, बीच वाली नहीं बना रहा हूं, और ये वाला ट्रांसवर्सल ले जा रहा हूं ऐसे। एंगल ए कहां बना हुआ है? इस लाइन और इसके बीच। ये है ना ए, ध्यान से देखते जाना। ये लाइन और ये ट्रांसवर्सल के बीच का ऊपर वाला एंगल दिखा ना, ठीक बना एंगल ए। ये लाइन आगे गई, इसको यहां काटी, ये बना 65। क्या कनेक्शन लग रहा है? बोलिए, कौन से एंगल है ये? अल्टरनेट होता तो एक उस पार है तो एक इस पार होता, ये तो दोनों सेम साइड हैं, करस्पॉन्डिंग, दोनों पैरेलल लाइन के अंदर है, सेम साइड, को इंटीरियर एंगल। आप लोग नहीं बना पाओगे मुझे लग रहा है, बिल्कुल उम्मीद है मुझे। देखिए देखिए, पहचानिए। या दिस इज 65, दिस इज सी। ये ए मत देखो ना, ये इधर तो सी है ना, नीचे की तरफ। ये लो, अब बोलो, एक इस पार एक उस पार, वही ट्रांसवर्सल है और दोनों पैरेलल लाइन के अंदर की बात हो रही है, तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वेरी गुड। तो सी और 65 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सी की वैल्यू कितनी होगी? 65। बराबर होता है कि नहीं? दिख रहा है ना? तो जब भी प्रॉब्लम आए ना, एक हेल्पिंग फिगर ऐसे बना लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। जिसको जिसको भी देख रहे हो अलग से करके देख लो, ठीक है। नाउ सी किसके बराबर है? 65 के। रीजन क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ आ रहा है? बोलिए। तो C की वैल्यू तो मिल गई ना, 65। ये मिला, 65 मिला। अगला देखो तो, अगर हमको C पता है तो हम A निकाल सकते हैं कि नहीं? या C और B को देखो जरा, C और B देखो, C और B कोई कनेक्शन दिख रहा है? वर्टिकल। ये तो मुझे बताना नहीं है ना। तो जितना C है उतने क्या होगा? B। रीजन क्या लिखेंगे आप? हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो B भी हमको मिल गया, कितना? 65, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। A बचा है, A दिख रहा है? अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन मानेंगे ये, तो B और A कितना होगा? दोनों का सम 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और ये लीनियर पेयर हो गए। या इसको स्ट्रेट लाइन मानो, तो C और A यही दो एंगल ऊपर बन रहे हैं ना इस लाइन पर, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? लीनियर पेयर एंगल। किससे बनाना पसंद करोगे? 180 तो दोनों हैं, A और C से कि B और A से? A और C से। ठीक है। Therefore A plus C इक्वल टू कितना? रीजन लीनियर पेयर एंगल। ठीक है। या आप B प्लस A भी कर सकते थे। C हमने निकाल लिया है, C कितना आया था? 65। सो A प्लस 65 इज इक्वल टू 180। तो A कितना आ गया? ये 65 उधर माइनस करो। हाँ बताओ कितना आता है माइनस करके जल्दी से? 115। हाँ ठीक है, 115। तो A की वैल्यू भी हमने निकाल ली, 115। कारण समझ में आया? लीनियर पेयर एंगल की हेल्प से A भी आ गया 115 डिग्री। ये दोनों सेट आंसर के आ गए। एक्स वाई जेड भी हमने निकाल लिया, ए बी सी भी निकाल लिया। अब अगर आप बुक देख के कंफ्यूज होंगे, गाइड देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला ना। अपने से कोशिश करिए, आपको क्या क्या रिलेशन दिख रहा है, सब धीरे धीरे आते जाएंगे, घबराइएगा बस नहीं। ठीक है ना? यही तो कमाल होता है ज्योमेट्री का। बन जाएगा? ठीक, नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। हमारा क्वेश्चन ये है हमारे पास एक फिगर। ठीक है। इस फिगर में हमको दो चीज़ें बताई गई हैं, एक एंगल ये और एक दो साइड आपस में पैरेलल, दो लाइन आपस में पैरेलल है। पहला लाइन देखिए, पी क्यू और आर एस। कौन सी लाइन है? पी क्यू ये वाली लाइन है, आर एस ये वाली लाइन है। दोनों लाइनें आपस में क्या है? पैरेलल, यानी इनके बीच का गैप यहाँ 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 यहाँ, हर जगह कैसा होगा? सेम। पैरेलल का मीनिंग तो यही होता है। दूसरी चीज़, दो एंगल बताई गई हैं, एम एक्स क्यू। किधर है? एंगल एक्स। कौन सा एंगल है?
x, m और q के बीच बनने वाला एंगल x कहाँ है, m और कहाँ है q, दिस इज q, m और q के बीच बनने वाला एंगल x, m x q 135, दिख गया 135। दूसरा m y r, m और r के बीच बनने वाला एंगल y, m और r के बीच बनने वाला एंगल y, ये m y r 40 डिग्री, ये दो दिखा। और हमसे पूछ रहा है फाइंड x m y, x और y के बीच बनने वाला एंगल m, x m y, ये है x ये है y और इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल m, x m y, ये वाला बीच का टोटल एंगल ये निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे, तो याद रखिए इसको बनाने के लिए ना हम पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये दोनों लाइनें आपस में तो पैरेलल है ना, एक लाइन में और बना लूँगा तो वो भी पैरेलल हो जाएगा। अब वो क्यों बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं ताकि पैरेलल लाइन रहेंगी तब तो हम एंगल बनाएंगे ना। इस टोटल एंगल को कैसे निकालोगे, नहीं निकाल सकते। ये वाला एंगल यहाँ पर तो कोई पैरेलल लाइन नहीं जा रही, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक एंगल ये है तो एक एंगल यहाँ है, बीच में तो ये गड़बड़ कर रहा है। ये ट्रांसवर्सल ऐसे मुड़ के आई है ना, तो ट्रांसवर्सल नहीं कहलाएगी। ट्रांसवर्सल सीधी लाइन होती है और सीधी लाइन कोई इसको नहीं काट रहा है, समझे ना। ये वाली देखो, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये लाइन ऐसे मुड़ गई है। मुड़ी हुई लाइन ट्रांसवर्सल नहीं बनती। ट्रांसवर्सल कैसी होती है, तो यहाँ कोई सीधी लाइन नहीं है, है ना। तो हम क्या करते हैं, ठीक है यहाँ से यहाँ तक ये सीधी है, देखिए ना, तो यहाँ तक इसको ट्रांसवर्सल मानते हैं। तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन होनी चाहिए तब ना, यहाँ से यहाँ तक सीधी होगी तो ट्रांसवर्सल बनेगी। सीधी लाइन ट्रांसवर्सल होती है ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ से एक पैरेलल लाइन ले जाते हैं। पैरेलल लाइन ले जाएंगे तो यहाँ तक के लिए तो ये सीधी लाइन मानी जाएगी, तो ट्रांसवर्सल बन जाएगी। यहाँ पर पैरेलल लाइन होगी तो यहाँ से यहाँ तक ये सीधी लाइन हो जाएगी, तो ये भी ट्रांसवर्सल बन जाएगा। अभी ट्रांसवर्सल नहीं है क्योंकि मुड़ा हुआ है, समझ आया। तो यहाँ से एक हम लोग क्या करें, कंस्ट्रक्शन करते हैं और यहाँ से एक पैरेलल लाइन पास कराते हैं। ध्यान से देखिए ना, एक पैरेलल लाइन किसके पैरेलल, PQ के पैरेलल खींचूंगा तो ऑटोमेटिकली किसके पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि यही तो थ्योरम नंबर 1 है ना। ठीक है, चलिए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं जो कहाँ से पास होना चाहिए, M से। ये इसका नाम हम रख लेते हैं AB, ठीक है। और ये M है ना, तो M को मैं इधर लिख देता हूँ अब ऊपर में, यहाँ पर दिस इज M, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना और यहाँ पर लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन क्या बनाया हमने, हाँ हमने ड्रॉ AB विच इज पैरेलल टू PQ। AB PQ के पैरेलल है, PQ RS के पैरेलल था, इसलिए ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे कि नहीं, बोलिए, समझ आया कि नहीं आया। PQ RS के पैरेलल था, हमने AB बनाया PQ के पैरेलल, तो AB फिर किसके पैरेलल हो जाएगा, यानी तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ये लिख लिए तीनों आपस में पैरेलल लाइन। तो अब ये तीनों लाइनें आपस में क्या हो गई, पैरेलल। अब अगर देखो मैं ये दो पैरेलल लाइन कंसीडर करता हूँ PQ और AB, तो इसको क्या माना जाएगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि सीधी लाइन है। पहले ट्रांसवर्सल नहीं बनती क्योंकि मुड़ी हुई थी, समझ आ रहा है ना क्यों बनाया इसको बीच में। सीधी लाइन हमको ट्रांसवर्सल माननी है तो यहाँ तक एक पैरेलल होना चाहिए, तब ना ये सीधी होगी यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक सीधी हो जाएगी, समझ आया। तो अब हम दो पैरेलल लाइन के बीच का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, PQ और AB पैरेलल है तो ये XM क्या चीज़ है, ट्रांसवर्सल है। अब ये एंगल और ये वाला एंगल M छोटा सा, ये एंगल M, ये दोनों एंगल आपस में क्या कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग नहीं बोलना बिटिया, क्या कहलाएंगे, दिख रहा है ना कोइंटिरियर। क्यों, दोनों पैरेलल लाइन के अंदर हैं और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड है, सेम साइड, तो दोनों एंगल क्या, कोइंटिरियर। तो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना, 180 डिग्री, यही होता है ना कोइंटिरियर का सम। तो एक दिया है तो दूसरा नहीं निकल जाएगा, बोलो निकल जाएगा। चलिए अभी लिखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं बनाना ना। देखिए, हाँ, सिंस PQ पैरेलल टू AB एंड MX इज ए ट्रांसवर्सल, जिसको कंसीडर कर रहे हैं लिख लेंगे कि ये दोनों लाइनें पैरेलल और इसको ट्रांसवर्सल माना, ये दोनों लाइनें पैरेलल, ये हो गया ट्रांसवर्सल, हो गया यहाँ तक का कंसीडरेशन। अब देखिए एंगल MXQ
MXQ और प्लस ये ले लें XMB, ये वाला छोटा सा एंगल, ये वाला एंगल दिखा। MXQ कौन सा है? ये वाला एंगल। और कौन सा लेना है? ये वाला। तो इसका नाम क्या रखोगे? XMB। यही होगा ना छोटा सा एंगल, एंगल XMB। इन दोनों का सम कितना? क्यों, क्या बोलना है इसको? को इंटीरियर एंगल। समझ आ रहा है ना? ये बोलो, ये आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? ये आया समझ में? को इंटीरियर एंगल कैसे हो गया? ठीक है, इसमें से एक एंगल हमको पता है, कौन सा? MXQ दिख रहा है 135। जल्दी से बताइए कितना आया? XMB कितना आ गया? कितना? 45 डिग्री। ये वाला एंगल हमने निकाल लिया। ये छोटा सा एंगल कितना आ गया? 45 डिग्री। एक निकल गया। हमको क्या निकालना था? ये बीच का पूरा एंगल XMY दिख रहा है ना? X और Y के बीच का ये पूरा एंगल निकालना था। आधा निकाल लिए 45, आधा और इतना निकालना है, तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा बन जाएगा एंगल M। एंगल M निकालना है X और Y के बीच। याद रहेगा टारगेट? M का आधा पोर्शन तो आ गया 45, आधा और बचा है। अब ये दोनों लाइनें देखते हैं, ये पैरेलल, तो ये क्या? MY। ट्रांसवर्सल देखो, AB और RS पैरेलल है और MY क्या है? ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाएगा? ध्यान से देखो और बताओ, ये एंगल और ये एंगल, ये ट्रांसवर्सल है, दोनों पैरेलल के अंदर के एंगल्स हैं, अल्टरनेट। तो ये 40 है तो ये भी कितना हुआ? 40। ये 40 45, तो टोटल कितना? 85 आ गया। एंगल M 85, आंसर 85 माना है। ठीक है, शुरू करें नाउ। अब क्या बोलेंगे? AB और RS क्या है? AB पैरेलल टू RS, ठीक है। एंड ट्रांसवर्सल कौन है? MY इज ए ट्रांसवर्सल। MY ट्रांसवर्सल है, इसलिए दोनों एंगल, एक एंगल मैं लिख देता हूं, कौन सा एंगल? इस एंगल का नाम क्या लिखना पसंद करेंगे आप? YMB लिख दूं? YMB, ये छोटा एंगल अंदर वाला लिख लेना। YMB किसके बराबर होगा ये एंगल? एंगल ये वाला एंगल 40, क्या नाम रखेंगे इसका आप? MYI MYR। दोनों कितने कितने के हैं? 40 40। रीजन क्या लगा रहे हैं आप? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हो गया? 40 आ गया। कौन सा एंगल? YMB। अब हमको क्या निकालना था? XMY। देखिए नाउ, देयरफॉर एंगल XMY ये इतना एंगल और इतना आधे आधे के बराबर है ना दोनों। ये टोटल एंगल, ये टोटल एंगल, ये एंगल प्लस इस एंगल के बराबर है ना, आधे आधे के। तो इस पूरे एंगल को हम आधा आधा लिख लेते हैं। देखिए कैसे लिख रहा हूं ना, XMY को आधा आधा करता हूं, XMB एक हिस्सा ये वाला छोटा सा, और दूसरे को क्या लिखे हम? YMB ये वाला। ऐसे करेंगे। XMB कितना निकाले थे? 45। YMB कितना आया? 40। तो दोनों मिला के कितना हो गया? 85। दिस इज अवर आंसर। ये समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? बना लेंगे खुद से तो आना चाहिए। याद रखिएगा, ट्रांसवर्सल नहीं बन रहा था तो कोई एंगल नहीं लगता, ट्रांसवर्सल सीधा होता है, इसलिए बीच से एक पैरेलल लाइन बनानी पड़ी ताकि ट्रांसवर्सल सीधा हो जाए। ठीक है, नोट करें इसको।